चलिए, सभी साधक अपना अपना स्थान आसन ग्रहण करेंगे। जल्दी करना है, समय निकलता जा रहा है। समय की बर्बादी अपनी बर्बादी का कारण होगा। तो चलो, व्यवहार प्राणों से पीछा छुड़ाए बिना हम संसार से, संसार दुखों से, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त नहीं हो सकेंगे। हमें ये समझना होगा, जानना होगा कि ये व्यवहार प्राण, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास मैं नहीं हूं। समझना होगा हम इनके प्रति जो हमारा एकत्व, ममत्व है, उसी के कारण पुनः पुनः इन व्यवहार प्राणों को प्राप्त होते हुए हम इस संसार में चतुर्गति का दुख भोग रहे हैं। अब चतुर्गति के दुख से मुक्ति प्राप्त करनी है तो इन व्यवहार प्राणों से पीछा छुड़ाना होगा। और इसलिए हमें ये समझना होगा कि मैं व्यवहार प्राण से नहीं, निश्चय चेतन प्राण से जी रहा हूं, जीवित हूं। ये अंदर से अपनी जो मिथ्या मान्यता है, व्यवहार प्राण के प्रति जो अपनापन है, वह हमें नष्ट करना होगा, जिससे कि सभी प्रकार का भय खत्म होगा। इंद्रियां खराब हो गई, इंद्रियों में बाधा आ गई तो मेरा क्या होगा। मनोबल कम हो गया, वचन बल नहीं रहा, बोलने की शक्ति नहीं रही, शरीर से कुछ क्रिया कर नहीं सकेंगे तो मेरा क्या होगा। अगर आयु नष्ट हो गई तो मेरा क्या होगा। अगर श्वासोच्छ्वास लेने में तकलीफ हुई तो क्या होगा। अरे मैं नहीं हुए, मेरे प्राण नहीं है, मैं चेतन प्राण वाला हूं। यह अरिहंत को देखकर हमें श्रद्धान करना है। अरिहंत परमात्मा इंद्रिय प्राणों पर जीवित नहीं स्वयं को मानते। वे बल प्राण से नहीं जी रहे, वे आयु प्राण से नहीं जी रहे, वे श्वासोच्छ्वास प्राण से नहीं जी रहे। वे जानते हैं कि ये सारे कर्म के कार्य हैं, कर्म का फल है, और मैं तो चेतन प्राण वाला जीव हूं। तो अरिहंत ने व्यवहार प्राणों से अपना पीछा छुड़ाया है। तो अरहंत बनने के लिए हमें भी व्यवहार प्राणों से छुटकारा पाना होगा। तो चलो सावधान,
अपना अपना आसन। बाएं हाथ पर दाहिना हाथ सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। चित्त को, मन को, उपयोग को, विचारों को एकाग्र करते हुए आंखें खोलकर अरिहंत प्रभु की ओर देखिए। जानिए, देखने जानने वाले, ज्ञाता दृष्टा, ऐसे ये चेतन अरिहंत प्रभु है। टकटकी लगा के देखो। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में स्वयं को स्थिर प्रतिष्ठित किए हुए ये अरिहंत प्रभु है। ये अपने चैतन्य प्राण का ही अनुचरण कर रहे हैं। व्यवहार प्राण इनका अनुचरण नहीं करते। चेतन प्राण का जो ये अनुचरण कर रहे हैं। देखो, देखो अरिहंत प्रभु को। नित्य चेतन प्राण का ही अनुचरण है। व्यवहार प्राणों के प्रति निर्मम है। देखो, देखो जरा। ज्ञाता दृष्टा चेतन आत्मा है ये। सुंदर है। ऐसी दशा पाने के लिए ही भो भगवन मैं आपको देख रहा हूं, जान रहा हूं। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आंखें बंद कीजिए। चित्त में, मन में प्रभु को देखिए, जानिए। जानने देखने वाले अरिहंत प्रभु है। मैं जान रहा हूं। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का अनुचरण करने वाले अरिहंत प्रभु है। चेतन है, जीव है। देखो, देखो। चित्त में शांति से उन्हें निहारो।
समझ में आएगा कि ये चेतन है। उनकी अंतर्मुख मुद्रा चेतन में ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को दर्शा रही है। देख रहे हैं ना? देखने जैसा यही है, यही रूप है। देखो तो मन लगाकर देखो, उपयोग को एकाग्र करके देखो, अरिहंत को देखो, ज्ञाता दृष्टा प्रभु को जानो। जानने देखने का जिनका स्वभाव है, ऐसे अरिहंत प्रभु को समझो। है जड़ नहीं, चेतन है हमारे प्रभु। जड़ इंद्रियों से नहीं, चेतन इंद्रिय माने ज्ञान दर्शन से देखो, चेतना से देखो प्रभु को, ज्ञान से जानो प्रभु को। प्रभु ज्ञानमय दिखेंगे, चेतनमय अनुभव में आएंगे। चेतनमय परमात्मा स्वरूप गुप्त है, व्यवहार प्राणों से मुक्त है, चैतन्य प्राण से युक्त है। देखो जान रहा हूं मैं, प्रभु को ही जान रहा हूं। चेतनमय प्रभु को मैं आज जान रहा हूं। चेतन प्राण वाले अरिहंत प्रभु जानने में आ रहे हैं। जीवित है प्रभु, जीव है प्रभु। ज्ञाता दृष्टा है। अपने चैतन्य प्राण के साथ ही तन्मय है। देखो प्रभु अपने चैतन्य प्राणों के साथ तन्मय है, तद्रूप है, एक रूप हुए हैं चैतन्य प्राणों से। ऐसे चैतन्य स्वभाव वाले अरिहंत है। इंद्रिय प्राणों से मुक्त है। देखो देखो, इंद्रियां है उनके पास भी, शरीर है, शरीर में इंद्रियां है, लेकिन जान रहे हैं ये इंद्रिय प्राण मैं नहीं, मेरे नहीं।
देखो अरिहंत बनना है ना, तो अरिहंत को जानो पहचानो। बिना अरिहंत जाने पहचाने कैसे अरिहंत बनेंगे? देखो देखो, इंद्रियों से तन्मय नहीं है। अपने ज्ञाता दृष्टा रूप चैतन्य प्राण से तन्मय है। जान रहे हैं यह चैतन्य प्राण ही मेरा स्वभाव है। ये इंद्रिय प्राण मैं नहीं, मेरा स्वभाव नहीं। मैं इंद्रिय प्राणों से जी नहीं रहा। देखो प्रभु को, इंद्रियों से नहीं जान देख रहे। इंद्रिया है तो क्या हुआ? उपयोग तो उपयोग में है प्रभु का। उपयोग तो चैतन्य प्राणों में लगा हुआ है प्रभु का। जान रहा हूं मैं प्रभु आज आपको। इंद्रिय प्राणों पर आपने विजय जो प्राप्त कर ली है, देख रहा हूं मैं। चैतन्य प्राण के आश्रय से आपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया है। इंद्रिय विजयी हो गए हो, इसीलिए आप जितेंद्रिय कहलाते हो। उपयोग स्वभावी आत्मा का जो ध्यान लगाए हुए हो, देखो है क्या अरिहंत अपने चित्त में, मन में है तो उनको समझो। अब उपयोग स्वरूपी आत्मा का ध्यान लगाए हुए हैं, इसीलिए वे इंद्रिय प्राण विजयी है। जानो इंद्रियों के प्राणों के साथ उनका राग नहीं है। इंद्रिय प्राणों के राग से रहित वीतरागी अरिहंत है। देखो इंद्रिय प्राणों के प्रति प्रभु निर्मम हुए हैं। देखो जानते हैं प्रभु ये इंद्रिय प्राण मेरे कुछ नहीं लगते। देखो स्पर्शेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय प्राणों के प्रति ममत्व से रहित
चैतन्य प्राणों में प्रतिष्ठित अरिहंत है। जान रहे हैं इंद्रिया तो पौद्गलिक है, इंद्रिया तो कर्म नाम कर्म का फल है, मैं उससे रहित हूं। इंद्रिय प्राणों के विकल्पों से मुक्त, चैतन्य प्राण के विकल्प से युक्त, ऐसे ये अरिहंत प्रभु है। जीने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है नहीं। देखो प्रभु को देखकर तो समझो, जीने के लिए इंद्रियां नहीं चाहिए, आनंद के लिए इंद्रियां नहीं चाहिए, ज्ञान के लिए, जानने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है। देखो बस चेतना है ना, चैतन्य प्राण है ना, फिर किसकी जरूरत है? सूरज का प्रकाश है तो दीपक की क्या आवश्यकता? केवल ज्ञान का प्रकाश है तो इंद्रिय ज्ञान की क्या आवश्यकता? देखो प्रभु केवल ज्ञान प्रकाश से संपन्न है। केवल ज्ञान के द्वारा ही जानते देखते हैं। सहज ही जितेंद्रिय हुए हैं जानो। इंद्रिय प्राणों से उन्हें छुटकारा मिल गया। आकुलता नष्ट हो गई, परमातीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया। देखो अरिहंत है। समझ में आ रहे हैं अरिहंत प्रभु? चेतन प्राण वाले, चेतन प्राण का अनुचरण अनुसरण करने वाले। अब मुझे भी अरिहंत बनने की विधि समझ में आई प्रभु। अब मुझे आप जैसा बनने से कोई रोक नहीं सकता। देखो देखो मैं भी आप ही का तो शिष्य हूं, चेला हूं, सच्चा चेला हूं। देखो प्रभु ही के समान बनने के लिए, प्रभु की तरह ही
अपने चैतन्य प्राण का अनुचरण करो। जानो मैं चेतन हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं चेतन ही हूँ। मैं इस ज्ञान दर्शन रूप चेतन के द्वारा ही जानता देखता हूँ। हाँ, देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। इंद्रिय का प्रयोग कहाँ हो रहा है? देखो, चेतना के द्वारा ही तो हम जान देख रहे हैं। ज्ञान दर्शन में चेतन आत्मा मैं हूँ। यह चेतना ही जानने देखने वाली है, इंद्रियां नहीं। देखो, ज्ञान, दर्शन, आनंद सब इस चेतना में प्रतिष्ठित है। मैं चेतन आत्मा हूँ, मतलब मैं जानने देखने वाला आनंद स्वभावी आत्मा हूँ। चेतना का ही अनुचरण करते रहो। जानना देखना हो रहा है, चेतना में से हो रहा है, चेतना के द्वारा हो रहा है। चेतना ही जान देख रही है। देखो, न यहाँ आंखों के द्वारा मैं जान रहा देख रहा है ना। कहाँ आंखों का प्रयोग है? बिना आंखों के ही मैं चेतना के द्वारा जान रहा हूं, देख रहा हूं। देखने के लिए मुझे चक्षुरिंद्रिय प्राण की आवश्यकता नहीं है। मैं चक्षुरिंद्रिय प्राण से भिन्न चैतन्य प्राण वाला हूँ। जानो, इंद्रियों के बिना ही जान रहा हूँ। समझ में आ रहा है, जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं। देखो, चेतना का अनुचरण करेंगे, अनुसरण करेंगे तो सब समझ में आएगा। ज्यों का त्यों समझ में आ जाएगा। देखो, चेतना को फॉलो करो। चेतना है चैतन्य स्वरूप,
प्राणों से संपन्न हूं, जान रहा हूं, देख रहा हूं, स्वभाव से, स्वतंत्रता से जान रहा, देख रहा। देखो ना, स्वभाव से और स्वतंत्रता से जान देख रहे हैं। यहां इंद्रिय प्राणों की आवश्यकता नहीं है। यहां इंद्रिय प्राण नहीं है। देखो, चैतन्य प्राण में इंद्रिय प्राणों का अभाव है। इंद्रिय प्राणों में चैतन्य प्राणों का अत्यंत अभाव है, जानो। जान रहा हूं बिना इंद्रियों के। चेतना है ना, इस मुझ चेतन आत्मा को जानने के लिए, जीने के लिए कर्णेंद्रिय प्राणों की आवश्यकता नहीं है। मैं कर्णेंद्रिय प्राणों पर नहीं जी रहा, न जीता था, न जीऊंगा। मैं चैतन्य प्राणों पर ही जी रहा था, जी रहा हूं, जीऊंगा। देखो, ये इंद्रिया तो उपचार से प्राण है, क्योंकि ये पुद्गल है ना, जड़ है ना। अजीव में चेतना नहीं होती है ना। समझो, जरा अकल लगाओ। विचार करो। जड़ प्राणों पर मैं कैसे जी सकता हूं? उसमें स्वयं में चेतना नहीं है तो उससे मैं कैसे जी सकता हूं? निर्णय करो। मैं चक्षुरिंद्रिय प्राणों से जीने वाला नहीं। मुझे जीने के लिए इंद्रिय, चक्षुरिंद्रिय के रूपादि विषयों की आवश्यकता नहीं। मैं चैतन्य प्राणों से जीवित था, जीवित हूं, जीवित रहूंगा। निश्चय करो। स्वानुभव प्रत्यक्ष से निश्चय करो, निर्णय करो। यह मैं चेतनात्मा चैतन्य प्राणों से ही जीवित हूं। जीने के लिए मुझे कर्णेंद्रिय प्राणों की आवश्यकता नहीं है। यह मैं चेतनात्मा कर्णेंद्रिय प्राणों पर जीवित नहीं हूं। कर्णेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय हो अथवा न हो,
मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं हूं। ये है तो भी मैं हूं, ये नहीं है तो भी मैं हूं। जानो, स्व को जानो, स्व को पहचानो, श्रद्धान करो, ये मैं हूं, चैतन्य प्राणों से संपन्न यह मैं जीव हूं, जड़ नहीं। जानो, जीव होने पर भी देखो कैसी हालत हो गई है, जड़ जैसा जीवन चल रहा, क्योंकि व्यवहार प्राणों का अनुचरण करते हैं ना। छोड़ो, अभी इंद्रिय प्राणों का अनुचरण करना छोड़ो, नहीं तो ये हमें दुखों से मुक्ति नहीं देंगे। दुख से मुक्त होना है तो व्यवहार प्राणों का अनुचरण मत करो। जानो, मैं कर्णेंद्रिय प्राण पर नहीं जीता, मैं चक्षुरेंद्रिय प्राण पर नहीं जी रहा, मैं घ्राणेंद्रिय प्राण पर नहीं जी रहा हूं। देखो देखो, चैतन्य प्राण और ये कर्णेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय पृथक पृथक अनुभव में आएंगे, आ रहे हैं। देखो, ये चेतना और ये इंद्रिय प्राण, ओहो, भेद ज्ञान की ज्योति जग गई है। देखो, दिख रहा है स्पष्ट इस भेद ज्ञान के प्रकाश में, ये व्यवहार प्राण जड़ पौद्गलिक, यह मैं चैतन्य प्राण वाला जीव। ओहो, जीने के लिए ये कभी मैंने सोचा ही नहीं था। बस व्यवहार प्राणों से ही जीने की आदत लग गई थी ना। अब जान रहा हूं, जीना कैसे ये मैं जान गया हूं, जी कैसे रहा हूं यह मैं जान रहा हूं। चेतना से, चैतन्य प्राणों से। ओहो, चैतन्य 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 भास रयो रे। देखो, इसी चैतन्य के रंग में रंग जाओ। मैं के साथ अब चैतन्य प्राण अनुभव में आने चाहिए, जड़ प्राण नहीं। मैं यानी चैतन्य स्वभावी आत्मा, चैतन्य प्राण से जीवित हूं। जीने के लिए
रसनेन्द्रिय प्राण की आवश्यकता नहीं है। देखो, मैं रसनेन्द्रिय प्राणों से जीवित नहीं हूं। मैं रसनेन्द्रिय प्राण के कारण जीवित नहीं हूं। मैं चैतन्य प्राण के कारण जीवित हूं, ऐसा जानो। भोजन भी करो तो जानो, मैं रसनेन्द्रिय प्राण से जीवित नहीं। मैं तो अपने चैतन्य प्राणों से जीवित हूं, जी रहा हूं, जीऊंगा। ये अंदर से श्रद्धा दृढ़ करो स्वानुभव के द्वारा। चैतन्य प्राण वाला हूं। इसमें कोई शक, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय नहीं है। मैं चैतन्य प्राण वाला ही था, हूं, रहूंगा। चैतन्य 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 अनुभव में है। उसी का अनुचरण है चेतना का, माने जानने देखने का ही कार्य हो रहा है। इसी को कहते हैं चेतना का अनुचरण। जान रहा हूं, देख रहा हूं, ज्ञाता दृष्टा ही हूं। स्पर्शेन्द्रिय प्राणों पर जीने वाला नहीं। स्पर्शेन्द्रिय प्राण मैं नहीं, मेरे नहीं। मैं चैतन्य प्राण वाला हूं। मेरा चैतन्य प्राण ही है। देखो, इंद्रियों का ख्याल भी नहीं रहा। कुछ संबंध नहीं है इंद्रिय प्राणों से इस मुझ जीव का। मैंने पीछा छुड़ा लिया अपना इंद्रिय प्राणों से। देखो, अब ये इंद्रियां मुझे परेशान नहीं करेगी। जान जो गया हूं, ये इंद्रिय प्राण मेरे कुछ लगते नहीं। इंद्रिय प्राणों के प्रति
निर्मम जो हो गया हूं मैं, इंद्रिय प्राणों से मेरा कुछ भी संबंध जो नहीं है। आहा, देखो, एकमात्र निज चैतन्य प्राण से ही मेरा रिश्ता संबंध है। मैं चैतन्य प्राण वाला ही हूं। ध्यान करो, ध्यान लगाओ अपने चैतन्य प्राण का। चैतन्य प्राणों में ही चेतना को एकाग्र करो। मैं जितेंद्रिय हूं, मैं जितेंद्रिय हो गया। आहा, देखो, देखो, ये प्राण, ये इंद्रिय प्राण अब मुझे मार नहीं सकते। ये इंद्रिय प्राण मुझे जीवन नहीं दे सकते। मैं जान गया हूं, मैं चेतन प्राण वाला, जन्म मरण से रहित, नित्य जीवित था, जीवित हूं, जीवित रहूंगा। अब मरण भय नहीं रहा, सप्त भय नहीं रहे। देखो, चैतन्य प्राणों से संपन्न जो मैं आज स्वयं को देख रहा, जान रहा हूं। चैतन्य प्राण संपन्नोऽहम्, इंद्रिय प्राण रहित स्वरूपोऽहम्। अरिहन्तोऽहम्, अरिहन्त स्वरूपोऽहम्। देखो, अरिहंत के समान ही चैतन्य प्राणों का अनुचरण करने वाला यह मैं हूं। अरिहंत के समान ही यह मैं अब व्यवहार प्राणों का अनुचरण करने वाला नहीं रहा। ओहो, अरिहंत स्वरूपोऽहम्।
इंद्रिय प्राणों से नहीं, चैतन्य प्राणों से, चैतन्य प्राण वाले चैतन्यमय अरिहंत प्रभु को देखो। आंखें बंद करके चैतन्य प्राणों से चैतन्यमय प्राण वाला निज ध्रुव जानो। अब व्यवहार प्राणों के आलंबन बिना ही, शब्द, आंखें, इनका आलंबन न लेते हुए ही चैतन्य प्राणों से चैतन्यमय अरहंत प्रभु को जानो और अपने चैतन्य आत्मा को देखो। कुछ देर के लिए सूचनाएं नहीं चलेंगी, स्वयं प्रयोग करना है। चेतन जो है आप, जड़ नहीं। शब्दों की आपको आवश्यकता नहीं जानने के लिए। बिना शब्द के, बिना आँख के, बिना कान के आप जान सकते हैं, देख सकते हैं। जानो, देखो। चेतन जो है आप, आंखें खुली। इंद्रिय प्राणों से विभक्त, चैतन्य प्राणों से एकत्व स्वरूप ऐसे अरिहंत परमात्मा की जय हो, जय हो, जय हो। आंखें बंद करके चैतन्य प्राणों से एक रूप, इंद्रिय प्राणों से विभक्त ऐसे निज जीव को जानो।
शांति शांति। विसर्जन। जब स्वयं ध्यान होगा उस समय भी आप इसी प्रकार आप अपने चैतन्य प्राणों का चिंतन